स्टूडेंट्स, निम्बस कोचिंग सेंटर सुदीन चौक छठ पोखर रोड पूर्णिया की ओर से जारी इस वीडियो में अभी तुम लोगों को पढ़ाया जा रहा है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर का ये 7वां पार्ट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 15 से तुम लोगों को बताया जाएगा। आज थोड़ा सा सेगमेंट अलग है, इसको ध्यान से सुनना। पहले हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15। सीएमसी लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपया वाले 1 लाख समता अंशों को 3 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। 3 रुपया प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किया। 10 रुपया वाला शेयर है, 3 रुपया प्रीमियम पर निर्गमित किया। संपूर्ण राशि आवेदन पर दे थी। निर्गमन 30,000 से अधिक हुई और आवंटन अनुपातिक आधार पर किया गया, यानी निर्गमन 30,000 से अधिक हुई। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो यहां पर एक बात गौर करने वाला है, तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि आवेदन 30,000 ज्यादा आया। यहां पर दिया है निर्गमन 30,000 ज्यादा हुआ, तो निर्गमन 30,000 ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो 1 लाख जो निर्गमित किया गया है वो 1 लाख में वो 30,000 शामिल है। निर्गमन 30,000 ज्यादा हुआ। जर्नल प्रविष्टियां कीजिए। तो सीधा सा बात है कि 3 रुपया के रेट से प्रीमियम है और संपूर्ण राशि एक साथ प्राप्त हो गई। और शेयर कितना इशू हुआ है? 1 लाख। तो पहला एंट्री हो जाएगा तुम्हारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख गुना 13 लाख। कैसे 13? तो 10 रुपया ओरिजिनल अमाउंट और 3 रुपया प्रीमियम, 13 लाख। फिर सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 13 लाख टू शेयर कैपिटल ओरिजिनल अमाउंट 1 लाख गुना 10 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख। तो यहां पर वो जो दिया हुआ था कि 30,000 अधिक निर्गमित हुआ, तो वो 30,000 1 लाख में ही शामिल है, क्योंकि ये 30,000 अधिक आवेदन आया ऐसा नहीं है। जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा सॉल्यूशन भी उसी ढंग से हम लोग करेंगे। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। दो बात होता है, एक 30,000 ज्यादा आवेदन आता तो फिर बात दूसरा होता। यहां पर 30,000 ज्यादा निर्गमित किया, तो निर्गमित तो हमको दिखा ही रहा है 1 लाख निर्गमित किया है, तो हम 1 लाख पे चलेंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 16। एक कंपनी ने 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से सुनना। एक कंपनी ने 10 रुपए वाले 5,000 इक्विटी शेयर 2 रुपया प्रीमियम पर निर्गमित किया। 12,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए। यहां पर आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ज्यादा। ये देखना, 10 रुपया वाला 5,000 इक्विटी शेयर इशू किया था और 12,000 शेयर के लिए हमारे पास एप्लीकेशन आया है। 2,000 अंशों के आवेदकों को आवंटन नहीं किया गया है, मतलब कि 2,000 शेयर जो अप्लाई किया गया था उसको कोई भी शेयर आवंटित नहीं किया। तो जाहिर सा बात है, आवंटित नहीं किया तो उसका जितना भी रुपया एप्लीकेशन में आया है उसको हम रिटर्न कर देंगे। तुमको कोई आवेदन किया, अगर तुमको कोई आवेदन दिया, अगर तुम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, रिजेक्ट करते हो, तो जाहिर सा बात है उसका जो भी अमाउंट होता है वो भी तुमको वापस करना होगा। तो 5,000 शेयर हमारे पास था, 12,000 एप्लीकेशन आया, इसमें से 2,000 जो एप्लीकेशन आया उसके शेयर को रिजेक्ट कर दिया गया, यानी उसका जो भी एप्लीकेशन का अमाउंट होगा, चूंकि एप्लीकेशन का अभी पर शेयर नहीं दिया हमारे पास, आगे पढ़ेंगे उसमें होगा, तो जो भी होगा उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। आगे शेष आवेदकों को यथा अनुपात आवंटन किया गया, यानी बाकी जो 10,000 शेयर बचा उसमें आनुपातिक रूप से आवंटित किया गया। 5,000 शेयर है तो 5,000 ही ना हम लोग जारी कर सकते हैं, 5,000 ही ना शेयर होल्डर बना सकते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं बना सकते हैं। या हो सकता है कि 5,000 शेयर होल्डर बनाए,
एक एक शेयर सबको रीइश्यू करे या एक ही आदमी को 5,000 करे, लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा इशू कितना कर सकते हैं, 5,000 शेयर। तो शेष आवेदक को अनुपातिक रूप से आवंटित किया गया, इसीलिए बोला अनुपातिक रूप से आवंटित, यानी 10,000 शेयर बचा है, उसमें से 5,000 ही हमको इशू करना है, क्योंकि हम लोग लोगों को अलॉट करना है, सॉरी इशू नहीं अलॉट करना है, तो हमारे पास 5,000 ही शेयर है, लेकिन आवेदन अभी भी बचा कितना है, 10,000। तो बाकी 5,000 का क्या करेंगे, उसको अनुपातिक रूप से आवंटन का मतलब क्या होता है, आगे जो आने वाला तुम्हारा कॉल होगा, अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट कॉल होगा, फाइनल कॉल होगा, तो ये 5,000 जो 10,000 में 5,000 अलॉट करेंगे और 5,000 जो बच जाएगा उसको आगे एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, उससे बच जाएगा तो फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे, उससे बच जाएगा तो फाइनल कॉल में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अनुपातिक आवंटन का मतलब वही हुआ कि उसको कुछ शेयर दिया गया है और कुछ शेयर उसका रिजेक्ट हुआ, तो जो शेयर दिया गया है वो तो अभी तक एप्लीकेशन का ही रुपया दिया है, अब आगे जो भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो भी होगा तो बाकी जो एक्सेस अमाउंट है हमारे पास उसको उससे एडजस्ट कर देंगे। अब आगे दिया हुआ है, अंशों पर राशियां इस प्रकार थी, आवेदन पर 3 रुपया, आवेदन पर 3 रुपया, यानी फर्स्ट तो हमको आवेदन ही ना प्राप्त होता है, तो हमको पहले एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, तो एप्लीकेशन का जो भी रुपया आया है उसी से हम लोग का जितना शेयर 5,000 शेयर है 5,000 शेयर को देंगे और बाकी को अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल के लिए एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट में पहले एडजस्ट करेंगे, बचेगा तो फर्स्ट कॉल में, फिर बचेगा तो फाइनल कॉल में। आवंटन 4 रुपया प्रीमियम सहित, यानी कि हमारे पास 2 रुपया जो प्रीमियम इशू किया गया है वो 2 रुपया प्रीमियम इसी अलॉटमेंट में शामिल है, 2 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपया प्रीमियम का, 4 रुपया। शेष मांग पर, तो मांग के लिए कितना बचा, 10 रुपया वाला शेयर था, 2 रुपया प्रीमियम 12 रुपया हुआ, और यहां पर अभी तक कितना हो गया, 4 3 7, 3 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया आवंटन प्रीमियम के साथ में, 4 3 7, बचा कितना प्रीमियम के साथ 5 रुपया, तो फाइनल कॉल हो जाएगा 5 रुपया। 200 अंशों के धारक ने आवंटन की राशि नहीं चुकाई, 200 शेयर होल्डर ऐसा है जो 200 शेयर होल्डर जिसको 200 शेयर आवंटित किया जा चुका है वो अलॉटमेंट का रुपया नहीं चुकाया है, आवंटन पर प्राप्त राशि की गणना कीजिए। यहां पर तुमको जर्नल नहीं बनाना है, यहां पर बोला है आवंटन में जो राशि प्राप्त हुआ है उसको निकालना है, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड इन विथ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट का रुपया निकालना है। तो ये फुल्ली वर्किंग नोट है, तो जो भी कोचिंग स्टूडेंट हो उनको तो पोस्ट कर दिया जाएगा, बाकी जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो यूट्यूब के माध्यम से वो हम धीरे धीरे एक एक लाइन वाइज बोलते हैं, उसको नोट कर लो, क्योंकि ये टोटली वर्किंग नोट है, टोटली कैलकुलेशन, यहाँ पर जर्नल नहीं है। तुमको आवंटन में प्राप्त राशि का राशि अमाउंट सॉरी अलॉटमेंट के साथ कितना रुपया प्राप्त हुआ है वह निकालना है। ठीक है, अब देखो पहला हेडिंग, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट, कैलकुलेशन फॉर अमाउंट रिसीव्ड विथ अलॉटमेंट, ये हेडिंग हुआ, उसके नीचे लाइन खींच दोगे। फिर टोटल अमाउंट रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ टोटल रुपया कितना मिला, 12,000 गुना 3 36,000, अलॉटमेंट के साथ अभी तो हमको कितना एप्लीकेशन आया 12,000 ना, उसमें कितना का अलॉट कितना है, कितना का रिजेक्ट करना है, कितना क्या करना है वो तो बात का बात रहा, फिलहाल एप्लीकेशन के साथ हमको 3 रुपया करके मिला है 12,000 शेयर का, तो 12,000 गुना 3 36,000। अमाउंट फॉर रिजेक्टेड शेयर, बोला 2,000 शेयर को रिजेक्ट कर लिया गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अमाउंट फॉर रिजेक्टेड शेयर अमाउंट रिटर्न, अमाउंट फॉर रिजेक्टेड शेयर रिटर्न, मतलब उसका अमाउंट रिटर्न किया गया कितना 2,000 शेयर, तो 2,000 गुना 3, एप्लीकेशन पे ही मिला है, एप्लीकेशन का ही रुपया लौटाएंगे, मिला है एप्लीकेशन का 3 का रुपया, तो बाकी तो नहीं ना लौटाएंगे, जो लेंगे वही लौटाएंगे, तो मिला है कितना करके 3 करके, तो 2,000 शेयर का
जो अमाउंट लौटाए हैं, तो 2000 गुना 3 6000 लौटा देंगे अमाउंट फॉर रिजेक्टेड शेयर्स रिटर्न। अब नाउ रेस शेयर कितना बच गया, 12000 शेयर था मेरे पास, आया था एप्लीकेशन का, 2000 रिजेक्ट कर दिया, अब बच गया 10000। इसी 10000 शेयर को अनुपातिक रूप से आवंटित करना है, यानी कि इसमें से 5000 को हम लोग अलॉट करेंगे क्योंकि 5000 निर्गत किए हैं, और बाकी को अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करेंगे। कैसे, ये देखो, तो रेस्ट शेयर्स हो गया 12000 में से 2000 शेयर जो रिटर्न कर दिए तो बचा 10000। रेस्ट अमाउंट हो गया 36000 माइनस 6000 30000। अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेशन, तो हम पहले बोले एप्लीकेशन के साथ जो रुपया लेते हैं उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उसी तरह शेयर कैपिटल एप्लीकेशन में यहां अमाउंट लिए हैं 36000, उसका भी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। लेकिन शेयर कैपिटल में हम बार बार बोले हैं कि ट्रांसफर करते हैं ओरिजिनल अमाउंट। हम शेयर कितना इशू किए थे, 5000, तो हम लोग कैपिटल में 5000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल फॉर एप्लीकेशन 5000 गुना 3 15000 रुपया। इसको ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना, 15000। अब एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड, एक्सेस अमाउंट टू बी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल जो भी हो, तो टोटल अमाउंट हमारे पास एक्सेस रेस्ट अमाउंट कितना बचा था, 30000, रिजेक्ट करके जो पैसा लौटा दिए उसके पास कितना बचा था, 30000। 30000 में से 15000 कैपिटल में ट्रांसफर किए, बच कितना गया, 30000 माइनस 15000, ये 15000 एक्सेस अमाउंट है जो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तुम सुविधा के लिए एक लैंडमार्क टाइप का ब्रैकेट में ए बी कोई भी लैंडमार्क डाल दो कि तुमको बाद में याद रह सक काम पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा है। अब ये अभी तक था टोटल शेयर में एक्सेस अमाउंट कितना प्राप्त हुआ है। अब फिर से लिख देंगे ऊपर में और एक अंडरलाइन कर देंगे, फॉर कॉल इन एरियर्स शेयर होल्डर। अब किसका कर रहे हैं, जिसका बकाया है। यहां नाम दिया रहता तो हम नाम लिख देते, लेकिन नाम नहीं दिया है तो कॉल इन एरियर्स शेयर होल्डर, फॉर कॉल इन एरियर्स शेयर होल्डर अंडरलाइन कर दिए। अब देखो, सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन 12000 आया है, उसमें ना रिटर्न कर रहे हैं, उसमें ना अलग बचा, उसमें से 10000 उसको ना अनुपातिक रूप से एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहां पर कॉल इन एरियर जिसका बकाया रह गया उसको कितना शेयर दिए हैं, 200 शेयर दिए हैं, तो जाहिर सा बात है कि वो भी तो अप्लाई ज्यादा किया होगा। पूरा का पूरा शेयर को अगर आनुपातिक रूप से दे रहे हैं तो इसको भी आनुपातिक रूप से ही मिलेगा, यानी कि इसका भी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया होगा उसको भी हम लोग एडजस्ट किए होंगे। तो यहां पर 200 शेयर उसको दिया गया है, 200 शेयर कॉल इन एरियर्स वाले को अलॉट किया गया है, तो वो अप्लाई कितना किया ये निकालना बहुत ही जरूरी है। तो इसको निकालने के लिए लिखेंगे टोटल शेयर अप्लाइड फॉर कॉल इन एरियर्स शेयर होल्डर्स, 10000 डिवाइडेड बाय 5 गुना 200, यानी 10000 अप्लाई होता है 5000 में, जब अलॉट है 5000 तो 200 में कितना, जो निकालना उसको ऊपर लिखते हैं, तो निकल गया 400 शेयर। यानी कि 200 शेयर जो कॉल इन एरियर्स वाला है वो अप्लाई कितना किया था, 400। अब शेयर एप्लीकेशन अमाउंट 400 पे ना मिला होगा, उसको अप्लाई किया है वो 400 के लिए, जिसमें से अलॉट 200 है, तो एप्लीकेशन कितना आया होगा, 400। तो 400 गुना 3, एप्लीकेशन का अमाउंट है 3 करके 1200। इसमें से लेस कर देंगे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन के टाइम में जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए हैं ओरिजिनल अमाउंट 200 शेयर ही ना अलॉट किए हैं, तो 200 गुना 3 600। एक्सेस अमाउंट जो बच गया तो 1200 टोटल अमाउंट आया है, 600 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किए, बच गया 600 एक्सेस अमाउंट। अब फिर नीचे उसका शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इस अभी हम किस में हैं, कॉल इन एरियर्स वाला शेयर होल्डर में, तो कॉल शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू कितना है, 200 शेयर पे होगा ना। 200 शेयर का तो जो भी एक्सेस अमाउंट हम लोग निकाल के रख लिए हैं 600, उसका जब काम आएगा तब देखेंगे, 600
वो जो 200 शेयर एक्स्ट्रा आया था, यानी 200 वाला में 400 आया था, उसको हम लोग 600 रुपया एक्सेस अमाउंट अलग करके रख लिए हैं। अब शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू 200 गुना 4, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट है 4 करके 800 रुपया। एक्सेस अमाउंट कितना है 600, उसको 600 को लेस कर दिए, लेस उसके नीचे में लिखना लेस एक्सेस अमाउंट 600 बचा 200, ये हुआ कॉलिंग एरियर्स बकाया। ये कितना हो गया, ये क्या हुआ कॉलिंग एरियर्स। तो इसको लैंडमार्क करने के लिए बगल में बी लिख लो। एक ए तुमको लिखवा है कहां पर, एक्सेस अमाउंट 15,000 रुपया, 30,000 रुपया था, उसमें 15,000 शेयर कैपिटल ट्रांसफर किए थे, बच गया था 15,000। और दूसरा लैंडमार्क यहाँ कॉलिंग एरियर जो निकला है 200 शेयर होल्डर वाले का, कैसे कैसे निकला हम पूरा बताए हैं, बी। इसको लैंडमार्क कर लिए बी। अब आगे टोटल रिसीवेबल अमाउंट फॉर अलॉटमेंट, टोटल रिसीवेबल, टोटल 5,000 शेयर पे 5,000 गुना 4 20,000, लेस टोटल एक्सेस अमाउंट। टोटल एक्सेस अमाउंट कितना था, ए लैंडमार्क जो किए थे 15,000, उसको लेस कर दो, बच गया 5,000, लेस बी में जो लैंडमार्क करवाए थे कॉलिंग एरियर्स 200, बच गया 400, 4,800, यही हो गया अमाउंट रिसीव्ड विद अलॉटमेंट। तो बहुत थोड़ा सा वर्किंग नोट है। अगर ये वर्किंग नोट बहुत सारे स्टूडेंट को टफ टाइप का लगा हो, कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसको अगर नहीं बनाओगे तो आगे जो और बड़ा बड़ा दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चंस है उसमें फंस जाओगे। एसके सिंह के न्यू एडिशन के बुक से पढ़ाया जा रहा है। तो तुम लोग सुविधा के लिए ऐसा करना, जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ रहे हो, पेन कॉपी लेके जब हम बोल रहे होंगे तो उसको वर्ड तो स्लो ही बोले हैं, उसको लाइन टू लाइन नोट करते चलो। जब तुम नोट कर लोगे, नोट करके रखना, फिर दोबारा वीडियो रिप्ले करना, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आज लंबा लंबा क्वेश्चन था, तो आज 2 ही क्वेश्चन रहने दो, क्वेश्चन नंबर 15, 16, फिर 17 लेके हम नेक्स्ट डे आएंगे। बाय।